रहती थी। जब उसकी कब्र पर गई तो देखा कि कब्र का पत्थर तो हटा हुआ था और उन्होंने वहां पर स्वर्गदूत के दर्शन को पाया। और उस दूत ने उनसे बोला कि वो यीशु नासरी यहाँ पर नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठा है। और जब उन औरतों ने हमारे साथी भाइयों को बताया तो हमारे साथी भाई भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कब्र देखने को गए। और जब उन्होंने भी कब्र को देखा तो कब्र खाली पड़ी थी। और बस इसी बात का हमें आश्चर्य है। हे निर्बुद्धियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाए और महिमा में प्रवेश करे? पवित्र शास्त्र में पहले से ही ये सब बातें लिख दी गई थी कि मसीह पैदा होगा, वो दुख उठाएगा, वो मारा जाएगा, परंतु वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये व्यक्ति कैसी बातें कर रहे हैं? चलो इससे थोड़ा और पूछते। रुको, देखो शाम ढलने पर है। और रात भी होने वाली है। क्या आज यहाँ पर तुम्हें कोई प्रयोजन ना हो तो आप हमारे साथ चल सकते हैं? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आओ हम प्रार्थना करें। हे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए और इस रोटी के लिए। आमीन आमीन आमीन। हैं? ये तो प्रभु थे। हाँ, ये तो प्रभु थे। कहाँ गए? इसका मतलब प्रभु जीवित हैं। किंतु इतनी देर से वो हमारे साथ है, लेकिन हम उन्हें पहचान क्यों ना पाए? प्रभु जी उठा है, प्रभु जीवित है। चलो चलो बाकी भाइयों के पास चलते हैं यरूशलेम में और उन्हें बताते हैं कि हमारा प्रभु जी उठा है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। चलो भाई चलो, हम यरूशलेम में जाते हैं और बाकी भाइयों को बताते हैं प्रभु जी उठा है, हमारा प्रभु जी उठा है। हे भाइयों, हमने प्रभु का दर्शन पाया। प्रभु का दर्शन पाया? हाँ हाँ, हमने प्रभु का दर्शन पाया है। का दर्शन पाया है? हाँ हाँ, प्रभु का दर्शन पाया। जब हम इमाऊ से यरूशलेम की 7 मील की दूरी पर थे, एक व्यक्ति हमें मिला और उसने हमसे पूछा कि तुम क्या बातें करते हो। जब हमने उसे यरूशलेम का सारा वाक्य बताया तो वो व्यक्ति ने हमसे भविष्यद्वक्ताओं की बातें कही जो प्रभु ने हमें बताई थी।
वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति को पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम अगर मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा दे और तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। और फिर जब हमने अपने साथ उसे बुलाया कि आज शाम ढलने पर है और रात होने वाली है, तुम हमारे साथ भोजन करो। पहले तो हमने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जब हम उसके साथ भोजन पर बैठे तब अचानक से हमारी आंखें खुल गई और हमने देखा कि वो प्रभु ही था। हाँ भाइयों, प्रभु हाँ प्रभु अपने वचन के अनुसार जी उठे हैं। हाँ वो अपने वचन के अनुसार जी उठे हैं। हाँ, प्रभु हमारा जी उठा सच है। में प्रभु जी उठा है। प्रभु की महिमा हो। उसके वचन के अनुसार उसने सच में वो जी उठा है। प्रभु हमारा जी उठा है। प्रभु हमारा जी उठा है। हाँ 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 भाई, प्रभु जी उठा अपने है। वचन के अनुसार जी उठे हैं। हाँ प्रभु हमारे जी उठे हैं। प्रभु हमारे जी उठे हैं। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। भाइयों, प्रभु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। प्रभु हमारा जी उठा है। तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? मेरे हाथों और मेरे पांवों को देखो, मैं वही हूं। क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता। तुम मुझे छू